बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, चाहे वो ज़मीनी आफ़ात हों चाहे आसमानी आफ़ात हों, अपनी पनाहों में रखें। ईद आने वाली है तो फ्रीज़र तो साफ़ होंगे। अब ये मत समझिएगा कि हमने गोश्त इकट्ठा करने के लिए ये सफाई वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने लिया है न्यू फ्रीज़र और उसकी सफाई भी करनी थी थोड़ी सी। तकरीबन 1 वीक हुआ है, 1 वीक पहले हम लोगों ने ये लिया था, तो उसमें थोड़ा आइस का थोड़ा मसला हो गया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई। तो मैंने सोचा ईद भी आने वाली है तो इसको साफ़ भी कर लेते हैं। तो गोश्त इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हमारे फ्रीज़र में ऑलरेडी गोश्त होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सफाई अच्छी बात है, साफ़ रखना चाहिए, निस्फ़ ईमान भी है। तो मुझे तो वैसे भी गंदगी से इंतहा की उलझन होती है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, पहले तो फ्रीज़र साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की एक पॉजिटिव चीज़ जो इसमें ये आती है कि इससे लाइफ फ्रीज़र की ज़्यादा होती है, इससे चिपकती नहीं है इतनी चीज़ें। जो आइस है जब वो साफ़ करना तो इजीली निकल भी जाती है। तो यहाँ पे मैं इसके सारे साइडों पे, ऊपर नीचे, इसका सारा जो कॉर्नर है सब की साइड पे मैं ग्लिसरीन लगाऊंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम साफ़ करें तो इजीली जो है वो साफ़ हो। हम लोग के घर में माशाल्लाह से 3 फ्रिजें हैं, एक तो बिल्कुल न्यू है, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत थी फ्रीज़र की, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती थी। पाकिस्तान में जो गर्मी पड़ रही है, आपका उस टेम्परेचर का तो पता ही होगा, तो ऊपर से लोड शेडिंग और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो यहाँ पर मैं सारी साइडों पे अच्छे से ग्लिसरीन लगाऊंगी और इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि फ्रीज़र में चीज़ें रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि वो फ्रिज की तरह वो पार्टीशन तो उसकी होती नहीं है, तो इसको खुद से डिवाइड करना पड़ता है, खुद से इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। आज मैं आपको इसकी सारी सफाई भी बताऊंगी, इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, इसकी चीज़ें कैसे रखनी है और किस में रखनी है, ये भी मैं सारी आपको दिखा रही हूँ, तो गौर से देखिएगा। इसकी तो पहले से ग्लिसरीन मैंने अच्छे से लगा ली, ये देखें, ये सारा कुछ है। ये हम लोगों का चिकन पहले से पड़ा हुआ था, ये देखें। अब हर चीज़ हम लोगों ने डिब्बे में पैक करनी है। ये देसी घी है, कुछ ये मैंगो का जो था वो निकाला हुआ था सारा गोदा वगैरह, ये लहसुन, हर चीज़ को डिब्बे में पैक करना है, चाहे वो आइस हो चाहे वो घी हो। चाहे इतने ज़्यादा मैं ये प्लास्टिक के लेके आई हुई थी डिब्बे, लेकिन फिर भी कम पड़ गए। यहाँ पे मैं जूस रखूँगी, तो सारी चीज़ें ऐसे ही डिब्बों में पैक करके रखेंगे और देखिएगा कितना अच्छा और कितना साफ़ लगता है फ्रीज़र। हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, ख़ुसूसी तौर पे किचन और बाथरूम ऐसा साफ़ होना चाहिए कि बस कुछ भी फील ना हो, गंदगी फील नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए सारी उलट पुलट जूस, क्रीम, पानी, नेस्ले का सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये देखें चीज़ वगैरह, हर चीज़ एक मतलब तरीके से पड़ी हो ना तो अच्छा भी लगता है, सुकून भी फील होता है, एक मज़ा आता है उस चीज़ को इस्तेमाल करने में। ये लेमन का डिब्बा कम हो गया, देसी घी का डिब्बा कम हो गया, सालनों का सालन वगैरह वो डिब्बे कम हो गए। समोसा पट्टी तो रोल पट्टी तो ऑलरेडी जो थी वो पैक ही थी। तो ये देखें बच्चों के फीडर फॉल से, ये वो ग्रीन बॉटल में ये वो जूस है, स्क्वैश है, जो मैंने बनाया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी, अगर हुआ तो आप चेक कर लीजिएगा। बहुत मज़े का, बहुत यमी बना है। अभी मैंने और बना कर रखूँगी इसका। ये देखें फाइनल लुक फ्रीज़र की।